देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माहिरा और आज हम आए हुए हैं डालनवाला में पॉलिटिक्स स्कूल में और यहाँ के चेयरमैन मुकुल महेंद्रू सर से हम जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार, थैंक यू। सर पहले तो मैं आपको क्रिसमस और न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा रहे और क्रिसमस भी। थैंक यू और सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाइयाँ थैंक यू फॉर सर। बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग न्यू ईयर, क्रिसमस एंड ऑल द फेस्टिवल्स। थैंक यू सर, थैंक यू। सर जैसे कि हम यहाँ आए हैं और हमने सुना है और खुद देखा भी है कि यह आपका स्कूल नंबर 1 टॉप पे जाने वाला है। तो क्या लगता है आपको किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की है और किस तरह से ये टॉप पे इतनी जल्दी इतने कम टाइम में ये पहुँच गया है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सोचा या सुना या जो भी है आपने कि भाई हम नंबर 1 पे पहुँचने वाले हैं या समथिंग। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी हम करें, जो एजुकेशन दें और बच्चों तक जो भी पहुँचे, वो गुड क्वालिटी का हो, अच्छी क्वालिटी का हो। तो हम किसी से अपने आप का कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वी शुड compete विद आवरसेल्व्स, कि हमने जो लास्ट ईयर हमारी परफॉर्मेंस रही उससे ज़्यादा अच्छी हम इस साल करें और उससे ज़्यादा नेक्स्ट ईयर करें। तो नंबर्स डजंट मैटर, लेकिन अगर एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हम अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में ईयर ऑन ईयर देते रहें, दैट इज़ मेरे ख्याल से वो एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। तो दैट इज़ व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू। वो हम अपने स्टाफ को भी डेडिकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो, साथ में बच्चों का भी हो। सर जिस तरह से माना जाता है पॉलिटिक्स एक ऐसा स्कूल है जिसमें सभी तरह के गेम्स सभी तरह की मतलब हर चीज़ से अलग स्कूल माना जाता है। क्या-क्या आपने यहाँ पर हर गेम के लिए अवेलेबल कराए हुए हैं सारी चीज़ें? देखो, हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हो जाती हैं प्ले ग्रुप ऑनवर्ड्स ना, मोस्टली प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इस तरीके से, एंड मूविंग अप टू क्लास 8। तो बेसिकली जो फाउंडेशन ईयर्स हैं उसमें हम लोगों का जो है मेन इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल में आए तो उनकी जो बेसिक्स हैं वो इतने मजबूत हो जाएं कि वो कहीं भी जाएं, किसी भी हालात में स्ट्रगल ना करना पड़े उन्हें। दूसरी चीज़ जो है, मेरे को लगता है कि रोट लर्निंग होती है ना, कि वही बच्चों को याद करा दिया, मगअप करा दिया, वो चीज़ें ना हो। इट शुड बी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स जो बच्चों की हैं वो डेवलप होनी चाहिए। ना कि भाई बुक में ये स्टैंजा है, ये याद कर लो, ये टेबल याद कर लो, या ये आंसर्स मगअप कर लो। नो, दैट इज़ नॉट द थिंग। जो हमारे गेम्स का बारे में आपने पूछा है, लॉट ऑफ गेम्स आर देयर जो कि छोटे बच्चों से रिलेटेड होते हैं। वेदर अब ये बड़े तो इतने नहीं हैं कि उनके वो हों, लेकिन हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेज होते हैं। हाँ, इनकी छोटा बास्केटबॉल बच्चों के हिसाब से होता है, बॉल से रिलेटेड गेम्स होते हैं, या फिर मार्शल आर्ट्स भी होते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो ऑन द ईयर उनका एक डिफरेंट एक्टिविटी कैलेंडर है जिसके हिसाब से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। एंड उनकी जो मोटर स्किल्स हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, तो वो डेवलप होती हैं बच्चों की। सर मैं जानना चाहूँगी कि आपके स्कूल की ब्रांच कहाँ-कहाँ पर है? अ, देहरादून में तो हमारी आई थिंक वी आर प्रेजेंट इन ऑल द एरियाज। यहाँ पर 18 ब्रांचेस हैं अब हमारी देहरादून में, और मोस्टली सारे एरियाज कवर हो गए हैं। हाँ जी। ऋषिकेश में भी है, जॉलीग्रांट में भी हैं, और आउटसाइड देहरादून वी आर प्रेजेंट इन 8 स्टेट्स लाइक ना। तो इसमें यूपी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, एमपी भी है, कर्नाटका, बेंगलोर भी है, जम्मू, देन पंजाब, इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में हम लोग की अलग अलग ब्रांचेज है। मोर देन 33 ब्रांचेज आर देयर ऑल अक्रॉस इंडिया, and I wish ki we have branches in all the states very soon. Thank सर you. जैसे कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को यहीं पर ही पढ़ाई कराएँ और इसके साथ-साथ वो ये चाहते हैं कि आपका स्कूल टॉप पे आए और आने वाला है। तो क्या लगता है आपको किस लेवल तक ये ऊपर पहुँचेगा?
ये तो पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि वो बच्चे उनके यहीं पढ़ें और आगे भी बढ़ें, तो आई आई फील कि वो सेटिस्फाइड होंगे एजुकेशन से, तभी उनको लगता है कि हम इसको बच्चों को यहाँ कंटिन्यू कराएं। तो आई एम थैंकफुल टू पेरेंट्स एंड टीचर्स या स्टाफ जो इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पर, और जो इतना फुल डेडिकेशन देते हैं। जो एचएम्स हैं ब्रांचेस की, वो भी बहुत इन्वॉल्व रहती हैं। हमारी टाइम टू टाइम इंटरनल मीटिंग्स होती रहती हैं। कई बार ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, कई बार फिजिकल मीटिंग्स भी होती हैं टाइम टू टाइम। और एक सेट करिकुलम है जो कि हमारा फ्रेम होके इट गोज़ टू ऑल अक्रॉस इन ऑल द ब्रांचेस। तो बच्चा कहीं से भी ट्रांसफ़र होता है, दे फॉलो द सेम करिकुलम एवरीवेयर। तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है, इट इज़ अ फ्री ट्रांसफ़र कहीं भी किसी भी ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। तो पेरेंट्स के एक तो ये प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई हमने अभी किराए के मकान में आज यहाँ रह रहे हैं, कल हमने अपना मकान बना लिया, फिर बच्चे की ट्रांसपोर्ट का क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो वो फ्रॉम जब भी वो ट्रांसफ़र होते हैं, बच्चा एनरोल हो जाता है उनके नियरेस्ट स्कूल में वहाँ पर। और क्योंकि करिकुलम सेम है। दूसरा चीज़ जो है कि इट इज़ अ यूनिफॉर्म सिस्टम। अब आप कहते हैं ना कि हमारे जो बच्चे हैं वो बोर्ड्स में अपीयर होते हैं 10th में जाके जी या 12th में। हमारे यहाँ तो हर साल ही बोर्ड एग्जामिनेशन है। अब आप जी पूछिए कैसे। जी ज़रूर बताइएगा सर किस तरह से। हमारे यहाँ जो जो भी करिकुलम या सिलेबस कवर होता है, जी एक सिस्टम है कि हमारा जो पेपर बनता है ना, दैट इज सेंट ओनली 1 डे बिफोर टू द ब्रांचेस। तो जो जब वो एक दिन पहले ही पहुंचता है वहां पे, इवन द टीचर्स डोंट नो कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब क्या होता है, नॉर्मली क्या है कि भाई टीचर्स अगर जो पढ़ा रही हैं उसी के ऊपर फोकस करके और वही चीज़ वो बच्चों को करवा देती हैं कई बार, और बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, एवरीबडी इज़ हैप्पी। पेरेंट्स भी खुश हैं, टीचर्स भी खुश हैं, स्कूल वाले भी खुश हैं कि बड़ा अच्छा रिजल्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, क्वेश्चन क्या क्योंकि है। वो एक हमारी सेपरेट टीम है, एकेडमिक टीम, जो बिल्कुल कि वो फ्रेम करती हैं, एंड देन दे आर केप्ट इन अ सील्ड एनवलप। किसी और को फिर वो एक दिन पहले यहाँ से डिस्पैच होके पहुँचते हैं, और वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब पेपर होता है तभी खुलते हैं। सो इट इज़ कम्प्लीटली अ सिस्टम वेयर बाय टीचर्स को भी मालूम है कि हमें इतना सिलेबस जो है, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी है, तो हमें ये कवर करना ही पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है जब कभी बीच में एग्ज़ाम्स हों, तो अगर हमने नहीं कराया और वो क्वेश्चंस आ गए, तो फिर वी विल बी एट फॉल्ट। प्लस उनके वीकली चेक्स होते हैं, वीकली रिपोर्टिंग्स होती हैं उनको, जिससे कि हमें पता चलता है कि भाई आप सिलेबस में पीछे रह गए हो, या आप जी ठीक चल रहे हैं, आपको थोड़े ज़्यादा पीरियड्स की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स वी कीप हैपनिंग ड्यूरिंग द मीटिंग्स, और उस हिसाब से जो है ना द सिस्टम वर्क्स। बिल्कुल सर जैसे क्रिसमस आने वाला है क्या आपने स्कूल में बच्चों की किस तरह से तैयारी करा रहे हो क्रिसमस के लिए। क्रिसमस के लिए हमारा एक क्रिसमस का कार्निवल है जो अब 22nd को है। जी और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है बच्चों के, कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ गेम्स हैं उनके लिए, एंड देयर विल बी सम स्टॉल्स आल्सो। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ है जो रखा हुआ है हमने। एंड यस, इट विल बी अ सरप्राइज़, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं नहीं चाहता कि अभी डिस्क्लोज करें। तो इट विल बी समथिंग विच यूज्ड टू हैपन ड्यूरिंग इन आई विल से द यूरोपियन कंट्रीज। उस तरीके का एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स बिल्कुल में। बिल्कुल सर जैसे न्यू ईयर भी आने वाला है क्रिसमस के साथ साथ और जैसे उत्तराखंड में बहुत सारे स्कूल हैं और स्कूल के साथ साथ आपका ही स्कूल क्यों अलग माना जा रहा है और क्यों अलग के साथ साथ बताया जा रहा है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ इसमें नई नई चीज़ें बच्चों को सिखाने को मिल रही है कि आपका स्कूल बहुत जल्दी तरक्की करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा क्या कहेंगे आप नंबर वन पे। मेरे को ये लगता है पर्सनली कि हम लोग जो है ना, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करके गए 200 जी 300 ईयर्स में, उन्होंने हमारी थोड़ा सा विचारधारा चेंज कर दी, इन अ वे कि कॉन्वेंट एजुकेटेड होंगे तो बहुत अच्छा होगा,
आपका बच्चा अगर इंग्लिश में नहीं बोलेगा तो इट यूज टू बी कंसिडर्ड कि भाई थोड़ा इन्फीरियर है। एंड वी विश टू डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा सेंस ऑफ हम लोगों का जो इंडियन कल्चर है उसके तरफ थोड़ा सा बच्चों के अंदर वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो हमारे अपने फेस्टिवल्स रहे हैं हजारों साल से, जो हमारा ट्रेडिशन है, हिंदू ट्रेडिशन, जो हमारा वर्चुअल्स हैं जो हम मेंटेन करते आ रहे हैं, कि वो उनको मालूम होना चाहिए। हमारे गॉड्स के बारे में मालूम होना चाहिए, सारी परंपराओं, मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? तो वो ट्रेडिशंस जो हमारे थे, जो हमारे बच्चों के अंदर एक हिंदी लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, मैं चाहता हूँ वो डेवलप हो उनके अंदर। एक हमारा कल्चर में योगा जो पहले से था मौजूद, तो हम वो भी डेवलप कर रहे हैं बच्चों के अंदर, कि योग का कल्चर हो, मॉर्निंग योगा एंड एवरीथिंग। फिर सेल्फ डिफेंस में मार्शल आर्ट्स काफ़ी हम लोगों ने वो कर रखा है, ताकि कल की डेट में बच्चे जो हैं वो सेल्फ डिफेंस कर सकें। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी पढ़ाई में है, इट इज़ क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग। इट इज़ नॉट आंसर बेस्ड लर्निंग कि बेटा आपने ये 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है। आई से कि बच्चों को अगर पूरी चीज़ अच्छी तरह आती है तो वी विल टेल देम कि बेटा आपको इसके ऊपर यू हैव टू फ्रेम 5 गुड क्वेश्चंस। अगर उसको मालूम होगा तो वो सही तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, एंड इट विल बी इंक्विजिटिव लर्निंग। और उसका क्यों, हाउ एंड वाई, इनके ऊपर वी ट्राई टू डेवलप देयर थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, कि ये चीज़ हो सकती है तो क्यों हो सकती है, या क्यों नहीं हो सकती है। दिस इज़ हाउ वी वांट देम टू लर्न। इंडिया में आज की डेट में रिसर्चर्स कम हैं, इफ आई से इन्वेंशंस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना वो सेम बुक्स सेम सिलेबस की तरफ पढ़ते चले जा रहे हैं। वी वांट कि बच्चों के अंदर एक ऐसी एबिलिटी हो कि व्हाट इफ आई कांट फाइंड दिस थिंग, तो ये कैसे होगा, हाउ एंड व्हाई, इसके ऊपर थोड़ा फोकस रहता है। दूसरा जो चीज़ है, जो हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर एक होना चाहिए, हम लोगों के जो पुराने दादा दादी के टाइम में ये समझा जाता था कि अगर नौकरी करेंगे तो बहुत ही, इट नेवर यूज टू बी कंसिडर्ड अ गुड थिंग कि बेटा नौकरी करोगे आप अपना ही कुछ काम कर लो। एंड ओवर द टाइम व्हाट हैपेंड इज कि एक कल्चर बन गया कि हाँ ठीक है, आज की डेट में बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, ठीक है 12th पास कर ली अच्छे नंबरों से, अब आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, मेडिकल कर लीजिए, नहीं तो ये कोई नौकरी की तैयारी कीजिए, अच्छे जॉब में लग जाइए। वाई? I would like to say, why only job? Why can't our children do something which can create jobs? I want each and every child from the polykids to be leaders of tomorrow, to create jobs, to generate employment, to do something more for the nation. वाई ओनली कि हम किसी के लिए काम करें और एक लकीर के फ़कीर हो जाएं? ये भी तो हो सकता है कि हम ऐसी चीज़ें करें जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, कोई देश का नाम हो, कोई इन्वेंशंस हो, कोई इंडस्ट्री सेटअप करे, कोई एंटरप्रेन्योर्स बन जाए, कोई ऐसी चीज़ करे जो दुनिया में हो सकता है पहली बार हो। आज की डेट में इंडियंस आर इन 20 बिग कंपनीज, दे आर मैनेजिंग एज सीईओज इन टॉप, है ना? तो जब वो ऐसी जगह पहुंच सकते हैं तो कल की डेट में हमारे पॉलिटिक्स के भी तो बन के कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। दिस इज व्हाट आई वांट, दैट द चिल्ड्रन शुड कम आउट एंड लुक फॉरवर्ड टू डू समथिंग। हो सकता है वो अपने पेरेंटल बिजनेस को ही ज्वाइन करके इस लेवल का पहुंचा दें कि वो कभी फादर ने सोचा ही नहीं था। सो आई वांट देम टू हैव दैट विजन फॉर टुमारो। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने अपने स्कूल के लिए किस तरह से क्रिसमस पे क्या-क्या प्लान किया हुआ है? और किस तरह से बच्चों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं कैंप्स में या और भी चीज़ों में, तो किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, वो क्या कहेंगे? क्रिसमस के लिए हमारा क्रिसमस कार्निवल है, जो कि काफ़ी एफर्ट्स किए हैं बच्चों ने भी, टीचर्स ने भी, उनके कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ गेम्स हैं, कुछ स्टॉल्स हैं, और कुछ एक सरप्राइजेज हैं जो कि इट विल बी ए बिग सरप्राइज फॉर द पीपल। सो मैं चाहता हूँ वो उसी टाइम मैं बोलूँ, ना कि अभी। और
इसके लिए आप चाहे तो हमारे पॉलिकिड्स का यूट्यूब चैनल या पॉलिकिड्स का पेज भी फॉलो कर सकते हैं, एंड यू विल कम टू नो ऑल दोज थिंग्स। ये पोस्ट कर रहे हैं डे टू डे कि क्या होने वाला है, हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। और मैं चाहूँगा कि बच्चे जो हैं ये एंजॉय करें, और जो हम करेंगे उसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि बच्चे को मालूम पड़े कि क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या रीज़न है। जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इसमें। और मैं चाहूँगा कि बच्चे जो हैं वो क्रिसमस के दिन चर्च में जाएं, वहाँ देखें कि किस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है, और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि क्या होता है, कि चर्च किस लिए सजते हैं, क्या चीज़ें हैं। इस तरह की चीज़ें हम बच्चों को बोलते हैं। जो भी फेस्टिवल्स आते हैं ना उनमें वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कल्चर के हैं, तो सारे इंडियंस हैं हम लोग। तो आई आई विश कि वो हर कल्चर को उतना ही रिस्पेक्ट करें और हर एक धर्म का उस तरीके से सम्मान करें और उसको अपलिफ्ट करें कि भाई ठीक है। दूसरा, न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर के लिए तो माय बेस्ट विशेस, क्योंकि तब हमारी विंटर वेकेशंस हो चुकी होंगी। एंड माय बेस्ट विशेस कि लोगों को, बच्चों को, सब लोगों को। एंड आई विश कि नेक्स्ट ईयर के लिए, न्यू ईयर के लिए, कोई ना कोई एक रेजोल्यूशन हर एक इंसान बनाए अपनी ज़िंदगी के लिए कि मुझे क्या अचीव करना है। और उस रेजोल्यूशन में कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए हम सोसाइटी के बारे में भी सोचें कि हम उस सोसाइटी के लिए या अपने फेलो इंडियंस के लिए, सब भारतवासियों के लिए हम कोई एक चीज़ हम टारगेट करें कि हम ये भी अचीव करेंगे, जिससे कि एक सोशल अपब्रिंगिंग हो जाए, और मिलके हम देश को और सब लोगों को ऊपर लेके जाएं। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आप न्यू ईयर के बारे में कि किस तरह से मनाएँ सब आपस में? आपकी स्कूल के सारे जितना स्टाफ है वो कैसे बनाएँ या हम सब पूरा देश कैसा बनाएँ? न्यू ईयर तो ऑफ कोर्स सेलिब्रेशंस होते हैं उस दिन, पार्टीज करते हैं लोग, एंजॉय करते हैं, रात को आतिशबाजी भी होती है। अच्छा है, सेलिब्रेट करें और सेफ्टी का, प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। और मैं कहूँगा कि कई बार लोग जो हैं दे गो टू हिली एरियाज जहाँ पे कि ठंड बहुत है, तो उसमें बच्चों का, अगर ये छोटे बच्चे हैं, इनका कोल्ड से ध्यान रखें। और बस न्यू ईयर में खुल के एंजॉय करें। धन्यवाद दें उस ईश्वर का कि भाई हमने ज़िंदगी का एक और साल बहुत अच्छी तरह बिता लिया है, और कामना करें कि आगे के साल भी हम बहुत अच्छी तरीके से सुकून से बिताएं। हैप्पी जॉयफुल लिविंग, उसके लिए कामना करेंगे। थैंक यू। मुकुल सर ने हमें जैसे कि बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें एजुकेशन के बारे में बताई, अपने स्कूल के बारे में बताई और मैं भी यही चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स से अपने बच्चे को पोलो किड्स में एडमिशन दिलाए और यहाँ की एजुकेशन से जितनी भी फैसिलिटी हो सकती है यहाँ की, जितनी भी हो सकती हैं वो जल्द से जल्द दिलाए। क्योंकि पोलो किड्स ऐसा स्कूल है कि ये नंबर 1 यानी टॉप पे आने वाला स्कूल है और मुकुल सर ने इतनी मेहनत की है इस स्कूल को आगे लाने के लिए और मैं चाहती हूँ वो और मेहनत करे ताकि उनका स्कूल टॉप नंबर 1 पे हो सके। थैंक यू सर। मैं थैंक यू सर मैम। थैंक यू कहूँगी क्योंकि उन्होंने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। मैं अगली न्यूज़ में फिर मिलूँगी विशाल के साथ। थैंक यू।